इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट से सर्चेबल ड्राफ्ट रोल क्यों हटाया? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है। सारा डेटा मांग लिया है और पूछ लिया है कि जितने भी नाम कटे हैं, जितने लोग दो पते पर रह रहे थे, जो लापता हैं, सबका डेटा वेबसाइट पर अपलोड करिए। और क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम में, जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, कोर्ट रूम के अंदर और क्या क्या हुआ? देखिए, बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने सीधे सीधे एक दलील रख दी है और उनकी दलील मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं। कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ वो भी महिमा में आपको बताऊंगा। उन्होंने ये दलील रखी है, उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर ईसीआई ने सर्चेबल सुविधा के साथ ड्राफ्ट मतदाता सूची अपलोड की थी, जिससे लोग आसानी से अपने नाम पता खोज सकते थे और पता लगा सकते थे कि उनका नाम है कि काट दिया गया है। लेकिन ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी महादेवपुरा को लेकर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के एक दिन बाद ईसीआई ने फाइल को इससे हटा दिया गया, यानी सर्च का ऑप्शन ये हटा दिया गया उससे। ये उसके ठीक एक दिन बाद हुआ। ये प्रशांत भूषण ने वहाँ पर दलील दी है। इसके बाद वहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत जो मौजूद थे, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देखिए, हमें ऐसी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जस्टिस कांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ जो इस पूरे मसले पर सुनवाई कर रही थी, उसमें लगातार दलीलें सामने रखी जा रही थी, बातचीत हो रही थी। अंदर क्या हो रहा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जस्टिस बागची, जिनके नाम का जिक्र मैंने अभी किया, उन्होंने ये कहा कि मतदाता सूची का ऑनलाइन पब्लिकेशन एक स्वागत योग्य कदम है। हम इसका वेलकम करते हैं क्योंकि इससे सूची व्यापक रूप से सुलभ हो सकती है, लेकिन न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता ये भी है कि मतदाता सूची का मसौदा निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय में भी प्रकाशित किया जाए। अब यहाँ पर ये चल रहा था। इसके बाद क्योंकि प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से वहाँ पर पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने चार बातें, सबसे अहम चार बातें कोर्ट में रखी हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर बाकी भी आगे सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि आप सीधे सीधे डेटा जारी करिए। और आप जानती हैं कि मंगलवार तक का समय दिया गया है चुनाव आयोग को। अब प्रशांत भूषण जो चार इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, उनका ये कहना है कि ईसीआई ने पहले ऐसी ही परिस्थितियों वाले अन्य राज्यों के लिए इस तरह के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर नाराजगी जताई, लेकिन अब बिहार के लिए ऐसा कर रहा है। ईसीआई आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र कार्ड को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर रहा है कि जबकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, अन्य स्वीकार्य दस्तावेज भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगली बात जो प्रशांत भूषण ने वहाँ पर रखी है, उन्होंने कहा कि ईसीआई मसौदा मतदाता सूची में हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम उनके हटाए जाने के कारणों सहित प्रकाशित करने से इनकार कर रहा है। आपको उसके बाद पता है कि योगेंद्र यादव ने वहाँ पर उन लोगों को लेकर पहुँचे थे जिनकी मौत हो गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि आप, एक तो आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना था और दूसरी बात ये कह दिया था कि आप सारा डेटा वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ये बात भी वहाँ पर सामने आई थी। इसके बाद प्रशांत भूषण जो वहाँ पर पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुछ बूथ स्तरीय एजेंटों को बूथ स्तरीय सूची दी, लेकिन मतदाता को यह जानने के लिए किसी राजनीतिक दल के पास क्यों जाना चाहिए कि उसका नाम हटाया गया कि नहीं। ये बिल्कुल सामान्य बात है। जो लोग भी वोट डालने जाते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर तमाम बूथ एजेंट होते हैं, वो मतदाता सूची लेकर के खड़े रहते हैं और वो आपको बताते हैं कि भैया आपका नाम नहीं है, आप वापस जाइए, आपका नाम है, आप वोट डाल करके आइए, आपका नाम नहीं, आप यहाँ से निकलिए। इस तरीके की चीज़ें होती है। तो प्रशांत भूषण यही बात कह रहे हैं कि आखिर कोई भी पब्लिक, कोई भी इंसान इस बात के लिए बाध्य क्यों है कि वो ये जानने के लिए उस बूथ एजेंट के पास तक जाए। उसको जब आप सारी चीज़ें देते हैं कि आपका पैन बना कि नहीं बना, आधार बना कि नहीं बना, एक क्लिक पर जानिए, आपका गाड़ी का चालान कटा कि नहीं कटा, जमा हुआ कि नहीं, वो सारी चीज़ें एक क्लिक पर हैं, तो मतदाता को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं जान सकता कि उसका नाम है, काटा गया, हटाया गया? ये बात इसमें आई महिमा। उसके बाद इसमें जो है कई तमाम उदाहरण दिए गए। प्रशांत भूषण अंदर मौजूद थे और बहुत से वकील अंदर थे और जस्टिस बैठे हुए थे। प्रशांत भूषण ने कई पुराने भी एग्जाम्पल देकर यहाँ पर कहा। एक बात उन्होंने और जोर देकर कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि किसी शिकायतकर्ता ने हमें आंकड़े दिए कि कुछ खास बूथों पर 90% से ज़्यादा मतदाताओं की अनुशंसा नहीं की गई और मतदाताओं में से इस प्रतिशत को नोटिस देकर ये पूछा जाना चाहिए कि उन्हें मतदाता सूची में क्यों नहीं होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। एक निर्वाचन क्षेत्र में 3 लाख मतदाता हैं, 20 दिन में ये काम पूरा करना होता है। मान भी ले कि नोटिस दिए भी गए तो वो किस आधार पर अनुशंसा कर रहे हैं, कोई नियम नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने जो आगे बात अपनी बढ़ाई, उन्होंने ये भी कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 25% से ज़्यादा लोगों के गणना फॉर्म एक भी दस्तावेज के साथ नहीं मिले हैं। बीएलओ ने गणना फॉर्म भरकर उन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपने भी देखा कि बीएलओ का एक प्रकरण किस तरीके से बिहार में सामने आया था।
अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आया था कि एक घर में 240 लोग, ये भी अंदर सुनवाई चल रही थी, तो जस्टिस कांत ने कहा कि 240 लोग एक ही घर में नहीं हो सकते, और उसके बाद भी इसमें फिर सुनवाई चलती रही, और फिर आपने देखा कि उसके बाद सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि आप लोग जो है वेबसाइट पर वो डेटा 65 लाख लोगों का नाम, जिनके नाम काटे गए हैं, उनका नाम अपलोड करिए। जो 22 लाख लोग आप बता रहे हैं कि जिनका निधन हो चुका है, जो जीवित नहीं है, उनका भी डेटा बताइए। जो लोग करीब करीब 7 लाख के आसपास हैं, जो अब उस पते पर नहीं है या 2 पते पर, उनका भी डेटा दीजिए। और जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं कि लापता है, उनके बारे में ना हमें पता है ना किसी को पता है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग, उनका भी डेटा दीजिए। सारे डेटा अलग अलग आप अपलोड कीजिए ताकि जनता को ये समझ में आ सके कि नाम क्यों कटा। और दूसरी बात, जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा था, जिस ड्राफ्ट रोल को लेकर पूरी नाराज़गी शुरू हुई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको सर्चेबल और एक्सेसिबल बनाइए, लोगों के लिए इसको आसान बनाइए, ये ऐसे नहीं चलेगा। और अब मंगलवार तक चुनाव आयोग इस पर क्या करता है, वो भी चुनाव आयोग को कोर्ट को बताना होगा। अब 22 अगस्त की तारीख बड़ी अहम है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर से सुनवाई करेगा, और अब इसमें आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई हुई, जिस सुनवाई के बारे में मैं और महिमा आपको बता रहे हैं, ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी सुनवाई में 2 अहम बातें हुई दोस्तों। पहली बात ये हुई कि आधार कार्ड को दस्तावेज माना गया, और दूसरी जो अहम बात हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप डेटा अपलोड कीजिए। डेटा अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, आप डेटा को अपलोड करिए ताकि लोगों को पता चले कि उनका नाम कटा है तो क्यों कटा है, रीज़न क्या है उसका। तो महिमा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले में, जैसे हमने आपको पूरा जो कोर्ट रूम में जो कुछ हो वो हमने आपको बताया, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया वो भी बताया, लेकिन अगला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है। अगला हफ्ता बेहद अहम हो जाएगा, उसमें पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। और 22 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच बैठेगी और आगे सुनवाई करेगी, तब भी इसमें कई अहम चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में एक और बात कही थी कि जो सर्चेबल ड्राफ्ट का ऑप्शन था वो पहले था, लेकिन जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद उसको हटा दिया गया। उसको इस तरीके से कर दिया गया कि कोई भी इंसान सर्च ना कर पाए कि आखिर उसका नाम किस तरीके से कटा या क्या कुछ हुआ, कुछ भी पता ना चल पाए। यानी कि ये जानबूझ कर किया गया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है 22 अगस्त को, और आगे इस पर सुनवाई होगी और पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को और क्या क्या निर्देश देंगे, या फिर जो SIR की पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर भी बहुत बड़ा फैसला भी आ सकता है। क्या कुछ होगा वो भी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।